और मैं सेंट्रल पंजाब की भी बात नहीं करता, मैं ये साथ ही आपके अटक, जंड, ये जो इलाके हैं आपका, वहां से आपने वोट नहीं लिए हुए, लेकिन आपकी हुकूमत तो है ना वहां पे, और पंजाब में है। तो मैं आपको बताता हूं कि वहां पे आजकल इन दिनों में एक धरना चल रहा है, और धरना दिया हुआ है आपकी पार्टी के वोटरों ने, और मीडिया पे वो आ नहीं रहा धरना, और उसकी बहुत सी वजूहात है मीडिया पे क्यों नहीं आ रहा। लेकिन आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप देख लें कि ये जंड के लोग, अटक के करीब एक इलाका जंड है, वहां पे मुस्लिम लीग नून के वोटरों ने अपनी पार्टी की हुकूमत के खिलाफ धरना क्यों दिया हुआ है। ये अटक की तहसील जंड का गांव ढोक लोहारा है, जहां तकरीबन 300 के करीब घराने आबाद हैं। इन घरानों की ख्वातीन और मर्दों ने तकरीबन एक हफ्ते से धरना दे रखा है। गैस चाहिए, यहाँ से हमारे गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर OGDC है, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। जब तक गैस नहीं मिलेगी हम ये रास्ता नहीं खोलेंगे किसी सूरत में। कुदरती वसाइल से मालामाल इस इलाके के मकीनों के लिए वो दिन ईद से कम न था जब यहाँ 1984 में तेल और गैस के जखायर दरियाफ्त हुए, लेकिन इस इलाके के मकीनों को गैस फील्ड से महज 2 किलोमीटर के फासले पर होने के बावजूद गुज़श्ता 30 बरस से गैस फराहम नहीं की जा सकी। आज 30 साल हो गए इसी लारे पे हमें इन लोगों ने रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी करके हमारी जमीनें इन लोगों ने कवर कर ली हैं, और इस कवर करने के बावजूद इन लोगों ने इंतकाल भी करवा लिया हुकूमत ने, और हमें गैस नहीं दे रहे। आखिर हम लोग तंग आके, मजबूर होके, आजिज आके हम लोग बाहर निकले हैं। गैस की अदम फराहमी की वजह से लोग लकड़ियां ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जंगल तबाह हो चुका है। हमें शर्म आ रही है कि हमारी पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद हमें गैस नहीं मिल रही। इलाका मकीनों के मुताबिक उनकी जमीन के दरमियान से गैस पाइपलाइन गुजारी जा रही है, लेकिन लोगों को इसका मुआवजा नहीं दिया गया। तकरीबन एक हफ्ते से धरने पर बैठे इन अफराद ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जब तक इनके इलाकों में गैस फराहम नहीं की जाती उस वक्त तक इनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल सलाम सोमरों के साथ सुबुख सैयद, कैपिटल टॉक, जंड, अटक। तो ये अटक के इलाके जंड में वहां के लोगों ने एक धरना दिया हुआ है। उनके इलाके में 1984 से तेल और गैस निकला हुआ है, लेकिन उन लोगों को तेल और गैस नहीं मिल रहा। तो दानियाल अजीज साहब, क्योंकि इलाका आपका नहीं है, जिनका इलाका, मैं उनसे बात करता हूं। हमारे साथ इस इलाके के रुकन कौमी असम्बली मलक एतबार साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मलक एतबार साहब, क्या जवाब देंगे? ये आपके वोटर जो हैं वो धरना दे के बैठे हुए हैं जंड के इलाके में, और उन्होंने रास्ता भी रोका हुआ है, और 1984 से यहाँ पे वो कहते हैं कि तेल गैस निकला हुआ है, उनको नहीं मिल रहा। तो ये इसका कौन जिम्मेदार है? जी हाँ मेरे भाई, बात ऐसे है, एक हफ्ते से धरना नहीं दिया हुआ, ये 1-2 दिन ही हुए। अच्छा। हाँ, और आपको भी इन्होंने मदऊ कर लिया, आपके चैनल को। मसला ये है कि दे आर जस्टिफाइड इन देयर ओन डिमांड। मेरी बात समझ रहे हैं जी। लेकिन अब मसला ये है कि गैस भी निकल रही है। इट हैज टू गो टू दी ग्रिड, मेन ग्रिड, नेशनल ग्रिड पे नहीं है। अब वहां से जो लाइन जाती हैं, अगर वहां से सबको, क्योंकि ये एक मौजा तो है नहीं, ये एक देहात तो है नहीं, आगे बहुत से और भी मौजा जात है। तो दैट मीन्स कि ये रास्ते में सब देहात वालों को मिलती गैस, तो नेशनल ग्रिड पे क्या जाएगी? चले, आपने कह दिया कि ये जस्टिफाइड हैं, और आप कह रहे हैं कि ये इनका हक नहीं है, ये नेशनल ग्रिड का हक है, यानी कि ये लाहौर वालों का और रावलपिंडी इस्लामाबाद का हक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब। मैंने अब आपसे ये पूछना है कि आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जिस इलाके से तेल या गैस निकलता है, क्या पहला हक उन लोगों का नहीं होता? जी, उसमें ये बिल्कुल हुआ है, और जो मैं समझता हूं, जैसे कि मलिक साहब ने भी बताया कि इनका बिल्कुल जायज़ है। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान में गैस की किल्लत है। ये नहीं सिर्फ कि उनके गांव के लिए किल्लत है, आपने इस्लाम